तो नमस्कार, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एग्जामिनेशन 2023 इन्वायरमेंट पेपर के बारे में बता रहा हूं। देखिए, आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं इसके बारे में आप लोग खुद ही जानते होंगे। देखिए, अब इस वीडियो को देखिएगा तभी आप लोगों को मालूम चल पाएगा, इसमें पता चल पाएगा कौन कौन से हमारे क्वेश्चन सही थे, कौन से गलत थे। दोस्तों इसी तरीके से वीडियो में बने रहिएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों चलो, आप लेकर चल रहे हैं आपको पेपर की ओर। देखिए, यहाँ पर लिखा है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन ऑन योर आंसर शीट। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी नोट करके लिखा है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प अपने उत्तर पत्रक पर अंकित कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है, बायोलॉजिकल स्पाइसेस आर नॉन रिन्यूएबल बोथ ए एंड बी यूजफुल। देखिए, हिंदी में जिसे कहते हैं जैविक प्रजातियां होती हैं। देखिए, जैविक प्रजातियां कौन सी होती हैं? एक है अनवीकरणीय, नवीनीकरणीय, ए तथा बी दोनों उपयोगी। तो इसमें दोस्तों होगा हमारा अनवीकरणीय, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। भारत में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। देखिए, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तर पूर्व क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा पश्चिमी तट, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। देखिए, जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में, वन्य जीवन अभयारण्य में, वनस्पति उद्यान में, या ये सभी। तो ये हमारा ये सभी, इन सभी में किया जाता है, हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जनसंख्या दर में वृद्धि प्रभावित होती है जन्म दर में, मृत्यु दर से, या गरीबी से। तो यहाँ पर ये होगा सभी से, ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिएगा, 5वां क्वेश्चन है, भारत में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है मैसीराम में, चेरापूंजी में, दार्जिलिंग, या गुवाहाटी। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा होगा मौसिनराम, इसमें सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं फोटोग्राफी, डेमोग्राफी, पारिस्थितिकी तंत्र, जीव विज्ञान। तो इसमें होगा हमारा डेमोग्राफी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, संख्या का पिरामिड उल्टा होता है जंगल में, घास के मैदान में, तालाब में, परजीवी खाद्य श्रृंखला में। तो यहाँ पर होगा तालाब, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नीचे देखिएगा, नेक्स्ट आता है, एड्स विषाणु में होता है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एवं आरएनए, केवल आरएनए। तो यहाँ पर होगा केवल आरएनए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु विलुप्त की ओर है? गिब्बन, जंगली सांड, गोरिल्ला, चिंपैंजी। यहाँ पर एक गोरिल्ला भी है करेक्ट आंसर, एक चिंपैंजी, ये दोनों ही है। तो यहाँ दोनों कोई सा भी आपने किया होगा ठीक होगा। नेक्स्ट आता है, पारिस्थितिकी तंत्र के संरचनात्मक घटक हैं सूक्ष्म जीव, मिट्टी एवं गैस, जैविक एवं अजैविक, ये सभी। नेक्स्ट आता है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है नींबू, संतरा, आंवला, ये सभी। तो यहाँ पर नींबू भी होगा
और ये सभी मतलब ये संतरा, नींबू, आंवला ये सभी होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्राणी है, विश्व का सबसे बड़ा प्राणी है गैंडा, हाथी, नील व्हेल, दरियाई घोड़ा। तो यहाँ पर होगा दोस्तों, देखिए गैंडा, हाथी, नील व्हेल, दरियाई घोड़ा। तो यहाँ पर नील व्हेल ये विश्व का सबसे बड़ा प्राणी होता है। नेक्स्ट देखिए, एक शांत क्षेत्र है, हॉस्पिटल, क्लब, प्रिंटिंग प्रेस, टेक्सटाइल मिल। तो हॉस्पिटल एक करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव होता है कछुआ, डॉल्फिन, हिल्सा मछली, घड़ियाल। तो यहाँ पर होगा डॉल्फिन, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 15, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है, भारत का सब सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। तो असम, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड, ये 4 विकल्प हैं, इनमें से करेक्ट आंसर होगा असम, ये चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है, अम्लीय वर्षा की घटना किसके द्वारा खोजी गई, अम्लीय वर्षा की घटना किसके द्वारा खोजी गई। जॉर्ज ब्राउन, जेम्स स्टेट, रॉबर्ट ए स्मिथ, चार्ल्स डेविड। तो रॉबर्ट स्मिथ ये हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है, भारत में जनसंख्या विस्फोट से संबंधित है, खाद्य समस्या, बेरोजगारी, रहने का निम्न स्तर, ये सभी। तो जनसंख्या विस्फोट में ये सभी आते हैं, तो ये हमारा ये सभी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नीचे नेक्स्ट देखिएगा 18 क्वेश्चन नंबर, भूकंप के 3 तथा 6 की तीव्रता का अंतर होता है, 300 गुना, 3 गुना, 1000 गुना, मापी नहीं जा सकती, यहाँ पर होगा 1000 गुना। अब नेक्स्ट हमारा आता है 19वां क्वेश्चन है, देखिए प्राथमिक ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश है, यूएसए, चीन, रूस, भारत। तो यहाँ पर होगा चीन, ये हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय वन्य जीव संस्था स्थित है मुंबई में, देहरादून में, नई दिल्ली में, लखनऊ में। तो यहाँ पर होगा देहरादून। दोस्तों अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर, 15 अगस्त, 1 जून, 21 मार्च। तो यहाँ पर होगा 21 मार्च को। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 16 मार्च, 8 मार्च, 29 मार्च, 6 अप्रैल। तो यहाँ पर होगा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीके में भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए दूसरा हमारा नेक्स्ट आता है, हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है जल संरक्षण में, उद्योगों से, शिक्षा से, कृषि से। तो यहाँ पर होगा कृषि से, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 24वां हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत का नवीनतम राज्य होता है उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, मेघालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा तेलंगाना। यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम आपको एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए 25वां हमारा कृषि के लिए सबसे उपयोगी मृदा है, पथरीली, बलुई, दोमट, चिकनी। तो यहाँ पर होगा दोमट, ये हमारा करेक्ट आंसर है, आप लोग जानते ही होंगे। अब 26वां हमारा है, विटामिन के की कमी से होता है स्कर्वी, खून के जमने की समस्या, उल्टी आना, रिकेट्स। तो यहाँ पर होता है स्कर्वी, विटामिन के की कमी से होता है खून के जमने की समस्या, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 27वां, डल झील स्थित है कश्मीर में, राजस्थान में, कर्नाटक में, सिक्किम में। तो यहाँ पर होगा कश्मीर में, डल झील कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है नीम, चीड़, पीपल, बरगद। तो ये तो सभी जानते होंगे, बहुत ही सरल है बरगद। वायुमंडल में यन की प्रतिशतता है 78%, 67, 92, 43। तो यहाँ पर होगा 78, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी। तो ये सभी ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, अब घटक हैं शैवाल, जीवाणु, चीता, वर्षा का जल। तो यहाँ पर होता है जीवाणु, ये करेक्ट आंसर होता है। नीचे देखिएगा 32वां, रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो यहाँ पर होगा राजस्थान। नेक्स्ट आइएगा, पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान करता है कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, परिवहन। तो यहाँ पर होगा उद्योग धंधे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा आता है सुनामी विनाश का कारण था बाढ़, भूकंप, भूतापन, ज्वालामुखी विस्फोट। तो भूकंप ये हमारी सुनामी विनाश का कारण था। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे स्थिर परितंत्र है पर्वत, जंगल, मरुस्थल, सागर। तो यहाँ पर होगा सागर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, वनों पर आधारित उद्योग हैं कागज, चीनी, कपास, मोटर वाहन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा है कागज। विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 10 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 21 अगस्त, 1 दिसंबर। तो 7 अप्रैल है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है ऑक्सीजन, नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ पर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, नीरी स्थित है नागपुर में, कानपुर में, मुंबई में, बेंगलोर में। तो नीरी कानपुर में स्थित है, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न स्तर से अधिक ध्वनि सुनने की प्रति हानिकारक है, ए ग्रेटर देन लेस देन 80 dB, ग्रेटर 70 dB, ग्रेटर 100, ग्रेटर 120। तो यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर 80 dB। सिलोकोसिस होती है रेशम से, कोयले की धूल से, मिट्टी धूल से, मरुस्थल से। तो यहाँ चट्टानी धूल से। नेक्स्ट देखिएगा, जल जनित बीमारी है कैंसर, हैजा, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हैजा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा 43वां है, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1986 में, 1974 में, 1980 में, 1972 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1972 में। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक उपजाऊ पारिस्थितिकी तंत्र है कृषि भूमि, चरागाह, वन, नदी, समुद्र, मिलन क्षेत्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा वन। अब देखिए नेक्स्ट, जंगलों के कटान से होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, मृदा अपरदन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मृदा अपरदन है हमारा करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आर के पचौरी संबंधित है आईपीसीसी, जैव विविधता, एनजीओ, डब्ल्यूआईआई। तो यहाँ पर होगा जैव विविधता। जनसंख्या के सिद्धांत पर प्रस्ताव लिखा गया रसेल द्वारा, माल्थस द्वारा, लेमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा माल्थस द्वारा, माल्थस द्वारा ही है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति प्रथम बार पेश की गई थी 1980 के दौरान, 1970 के दौरान, 1950 के दौरान, 1960 के दौरान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1960 के दौरान। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या है 5.6 मिलियन, 6.2 मिलियन, 7.8 मिलियन, 9.0 मिलियन। तो यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर हमारा 7.8 मिलियन। देखिए भारतीय वन्यजीव संस्था स्थापित किया गया 1972 में, 1982 में, 1988 में, 1992 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा है 1982 में। नेक्स्ट देखिएगा, हॉट स्पॉट क्षेत्र है गर्म झरने, गर्म स्थल, मरुस्थलीय, जैव विविधता बाहुल क्षेत्र। तो जैव विविधता बाहुल क्षेत्र है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा,
लिथोस्फीयर दर्शाता है जल, वायु, चट्टान एवं मृदा, जीवधारी। तो चट्टान एवं मृदा ये करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला का आधार है हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, स्वयंपोषी उपभोक्ता। तो यहाँ पर होता है स्वयंपोषी करेक्ट आंसर। देखिए वायुजनक रोग है खसरा, पीलिया, पेचिश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा खसरा, ये वायुजनित रोग है। नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु बम विस्फोट से ध्वस्त किया गया मॉस्को, हिरोशिमा, बैंकॉक, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर हिरोशिमा। नेक्स्ट देखिएगा 56वां क्वेश्चन नंबर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नहीं है, SO2, CO2, O2, NH3। तो करेक्ट आंसर है हमारा O2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है सबसे कम जैव विविधता किस क्षेत्र में मिलती है, मरुस्थल में, झील में, जंगल में, नदी में। तो यहाँ पर करेक्ट होगा मरुस्थल में। श्वेत क्रांति संबंधित है मकान सफाई से, कपास उत्पादन से, मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 मई, 5 जून, 25 मई, 25 जून। तो करेक्ट होगा बी 5 जून। विश्व वन दिवस होता है 5 मार्च को, 16 मार्च को, 21 फरवरी को। तो यहाँ या 21 मार्च को। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 21 मार्च, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है 31 मई, 16 मई, 30 अप्रैल, 16 अप्रैल। तो 31 मई। सबसे बड़ी चिड़िया है मोर, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, सारस। तो सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। गैस त्रासदी से प्रभावित भारतीय शहर है उज्जैन, कानपुर, भोपाल, इंदौर। तो करेक्ट होगा हमारा भोपाल। गाइस इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए आगे भी आप लोगों को हम बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चिपको आंदोलन संबंधित है बाढ़ से, जंगल कटान से, जनजाति से, मृदा से। तो बी होगा हमारा जंगल कटान से। नेक्स्ट होता है शांत वैली नेशनल पार्क स्थित है केरल में, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा केरल में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आता है सुंदरबन प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, हिरन के लिए, बारहसिंगा के लिए, बंगाल टाइगर के लिए। तो बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा है टिहरी बांध स्थित है उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। टिहरी बांध बना है अलकनंदा पर, भागीरथी पर, यमुना पर, नर्मदा पर। तो भागीरथी पर बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है भांगड़ा बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड। तो यहाँ पर होगा टिहरी बांध। नेक्स्ट आता है हमारा विश्व का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक देश है कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, चीन, ब्राज़ील। तो यहाँ पर होता है भारत, ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बाजरा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में कौन सा अनाज सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, चावल, ज्वार, मक्का, गेहूँ। तो गेहूँ ये हमारा करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, हंस, तोता, कौआ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मोर। भारतीय बहुत ही सिंपल है, सभी को मालूम होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अब नेक्स्ट आता है लेड सीसा, जिसे सीसा एक है ध्वनि प्रदूषक, मृदा प्रदूषक, वायु प्रदूषक, रेडियोधर्मी प्रदूषक। तो वायु प्रदूषक। नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट विकिरण फैलाता है फेफड़ा कैंसर, मुंह कैंसर, यकृत कैंसर, त्वचा कैंसर। तो यकृत कैंसर अल्ट्रावायलेट विकिरण फैलाता है यकृत कैंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन परत प्रभावित होती है CO2 से या
CF से, CO से या CH4 से, तो यहाँ पर है CFC से। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है चीन, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा देश चीन भी है और बांग्लादेश से दोनों हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में या ब्यूनस आयर्स में या न्यूयॉर्क में या टोक्यो में। तो यहाँ पर है रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट आता है, यह एक शाकाहारी जानवर नहीं है, हिरन, जेब्रा, मेंढक, भेड़, मेंढक। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? जावा घास, रतन जोत, गुग्गुल, रोसा घास। तो यहाँ पर होगा रतन जोत। पीली क्रांति संबंधित है दूध से, मछली से, तैलीय फसल से। तो यहाँ पर होगा तैलीय फसल से, करेक्ट आंसर है। दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट, स्मल्स जाने जाते हैं घर, झुग्गी, झोपड़ी, अवमानक, आश्रय, स्मारक। तो अवमानक आश्रय से। नेक्स्ट हमारा आता है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है हिरन, उल्लू, बाघ, शेर। तो नेक्स्ट करेक्ट आंसर है हमारा हिरन। तंबाकू के सेवन का परिणाम है एड्स, डेंगू, मलेरिया, कैंसर। तो करेक्ट आंसर है कैंसर। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरा शब्द का संबंध है पौधों से, जानवरों से, पक्षियों से, मानव से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पौधों से। अम्लीय वर्षा का एचपी मान होता है ग्रेटर 5.6। तो करेक्ट, और 8.6, 5.6, 7.6। तो यहाँ पर होगा 5.6, ये हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे कम होता है? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। तो यहाँ पर होगा हरियाणा, ये करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। पक्षी जो उड़ नहीं सकता है, मोर, शुतुरमुर्ग, तोता, पेंगुइन। तो ये शुतुरमुर्ग भी और पेंगुइन, ये दोनों हैं, दोनों नहीं उड़ सकते हैं, करेक्ट आंसर हैं दोनों। इसमें से कोई सा किया होगा बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, अंटार्कटिका, सहारा, पेरू। तो सहारा, ये करेक्ट आंसर है। ओजोन परत खोजी गई थी हेनर वुडसन, DMB द्वारा, कार्ल सेगन तथा चार्ल्स फ्रेवी द्वारा, GMB डॉबसन द्वारा, हेनरी वुडसन तथा चार्ल्स फ्रेवी द्वारा। ये करेक्ट आंसर है हमारा। ओजोन परत सूर्य से प्रकाश की किस तरंग दैर्घ्य का अवशोषित कर लेती है? 200 nm से 315 nm, 315 से nm, 450 nm, 450 nm से 600 nm, 600 nm से 750 nm। तो यहाँ पर होगा 200 से 315 nm। 91 हमारा देखिएगा, ओजोन छिद्र कब खोजी गई? 1974 में, 1979 में, 1989 में, 1984 में। करेक्ट आंसर है हमारा 1984 में ओजोन छिद्र खोजी गई थी। नेक्स्ट हमारा देखिए, कौन सा विटामिन बस घुलनशील नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन बी भी होता है, विटामिन सी भी होता है, ये दोनों करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोई सा भी आपने किया होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B1। तो विटामिन B1 से होता है। भारत की सबसे लंबी नदी है यमुना, गंगा, नर्मदा, गोमती। तो गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, रबी की फसल बोई जाती है मार्च, अप्रैल में, जून, जुलाई में, अक्टूबर, नवंबर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा अक्टूबर, नवंबर में। जनवरी, फरवरी नहीं, अक्टूबर, नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? कपास, मक्का, अरहर, सरसों। तो ये रबी की फसल सरसों में आती है, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व में अलसी के बीज उत्पाद में भारत का स्थान है चौथा, छठा, नवा, दूसरा। तो यहाँ करेक्ट आंसर है दूसरा। कौन एंजाइम का घटक है? रेटिनॉल, पेंटोथेलियम अम्ल,
एम्बिएटिक अम्ल, रेटियोएटिक अम्ल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एविएटिक अम्ल। नेक्स्ट देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? स्थित है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर है असम में। 100 हमारा क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन हार्मोन्स बढ़ने का कार्य करता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा विटामिन सी। ए हार्मोन बढ़ाने का काम करता है। इस तरीके से दोस्तों हमने आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूरे बता दिए हैं। यदि हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो शेयर करके लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।